हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। शैक्षिक तकनीक के आज के वीडियो में हम बात करते हैं अंतःशास्त्रात्मक तकनीक की विशेषताएं। शैक्षिक तकनीक के रूप में या शैक्षिक तकनीक के फॉर्म में हमने 4 फॉर्म की बात की थी। उसमें से दूसरे फॉर्म की बात को डिस्कस हम कर रहे हैं। दूसरा फॉर्म जो है अनुदेशात्मक तकनीक। अनुदेशात्मक तकनीक क्या है, इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं या मान्यताएं हैं, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम बात करते हैं अनुदेशात्मक तकनीक की क्या विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेषताओं की बात करें तो इस तकनीक के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो शिक्षण तकनीक थी उसमें तीनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाती थी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की। और इसमें सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। साथ साथ स्मित स्तर का ही चिंतन किया जाता है। हमने अवधारणाएं में भी बताया था, स्मित स्तर का चिंतन किया जाता है। दूसरा है छात्रों को अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। इसकी जो अगली विशेषता यह है कि छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करती है यह विधि। अनुदेशात्मक तकनीक जो है, छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीख सकते हैं इस विधि द्वारा। नेक्स्ट है, इसकी विशेषता है छात्रों को सही अनुक्रिया की पुष्टि लगातार पुनर्बलन द्वारा दिया जाता है। छात्र जब सही अनुक्रिया करते हैं तो उसकी पुष्टि पुनर्बलन द्वारा दिया जाता है। उसको बार बार पुनर्बलन करके उसकी सही अनुक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। तो वही कह रहा है, सही अनुक्रिया की पुष्टि पुनर्बलन द्वारा, लगातार पुनर्बलन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, यह मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके सिद्धांत? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसका मुख्य आधार जो है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि पृष्ठ पोषण प्रवृत्ति को भी प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसमें फीडबैक को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए वैज्ञानिक है कि जैसा फीडबैक मिला, मूल्यांकन हुआ, उसके द्वारा कैसा फीडबैक मिला उसको भी देखा जाता है, समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही सुधार किया जाता है। तो इसलिए पृष्ठ पोषण प्रवृत्ति को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इसका आधार वैज्ञानिक है और यह मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। यह तकनीक योग शिक्षकों के अभाव को भी दूर करती है। मतलब योग शिक्षक जहां नहीं है या योग शिक्षक की कमी को भी इस तकनीक द्वारा दूर किया जा सकता है। क्योंकि हमने बताया कि इस तकनीक द्वारा सीखने में शिक्षकों की आवश्यक, शिक्षक हो ये जरूरी नहीं है। मतलब बिना शिक्षकों के भी इस तकनीक के द्वारा बालक अपनी योग्यता, क्षमता और आवश्यकता अनुसार सीख सकता है। इसलिए कहा योग शिक्षकों के अभाव को भी दूर करती है। नेक्स्ट है, अनुदेशात्मक तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग तथा शोध कार्यों की सहायता से अनुदेशात्मक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, अनुदेशात्मक तकनीक में विभिन्न प्रकार के नए नए शोध, नए नए प्रयोग करके इस सिद्धांत को और अधिक विकसित किया जा सकता है। जैसे अनुदेशात्मक तकनीक के बारे में हमने अपक्रमित अनुदेशन बताया था, शिक्षण मिश्रण, गंभीर अनुदेशन वगैरह, इसका अपक्रमित अनुदेशन इसका बड़ा महत्वपूर्ण विकास है अपक्रमित अनुदेशात्मक तकनीक का। तो उसी प्रकार और भी प्रयोग तथा शोध कार्य करके अनुदेशात्मक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है। यह शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में, शिक्षण क्योंकि पुनर्बलन दिया जाता है इसलिए ये प्रेरित भी करता है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को। लगातार फीडबैक भी देता है, साथ साथ में मेनली कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसकी पुष्टि के लिए वो हमें बराबर पुनर्बलन देता है। पुनर्बलन पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी हम कार्य करते हैं उसी प्रकार के हमें पुनर्बलन मिलता है। तो इसलिए वो हमें प्रेरित भी करता है। यह पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण कर विषय के विभिन्न प्रकरणों में तारतम्यता बनाता है। कहने का मतलब है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है। हमने उसके अवधारणाओं को भी बताया था कि इसको विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग का स्वतंत्र चिंतन किया जाता है। लेकिन स्वतंत्र चिंतन के साथ साथ एक भाग को दूसरे भाग से कोरिलेट भी किया जाता है। कहने का मतलब है एक भाग को आपने सीख लिया तभी आप दूसरे भाग में सीखने जाएंगे, तभी आप दूसरे भागों को सीखेंगे, लेकिन उससे दोनों को तारतम्यता बनाते हुए ही सिखाया जाता है। इसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करके शिक्षण प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। साथ साथ ये भी मूल्यांकन किया जाता है कि बालक
कितना सीख रहा है, कितना अच्छे से सीख रहा है। उद्देश्य जो है शिक्षण के, उसकी प्राप्ति कहां तक हो रही है, उसका मूल्यांकन कर इसमें अगर कोई सुधार की जरूरत है तो उसको सुधार भी किया जा सकता है। और इसका मुख्य जो कार्य है वो सूचनाएं प्रदान करना है। अन्वेषण का मतलब ही सूचना प्रदान करना है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से विषय वस्तु, कंटेंट क्या क्या है अन्वेषणात्मक तकनीक की। अन्वेषणात्मक तकनीक की विशेषताओं के बाद देखते हैं अन्वेषणात्मक तकनीक की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत जैसे कि हम जानते हैं कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है, या कक्षा के अंदर भी इसके द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, कक्षा के बाहर भी बालक बाहर भी इसके द्वारा सीख सकता है। तो वही कह रहा है। और अवक्रमित अन्वेषण से छात्र स्वयं ही सीखते हैं। कहने का मतलब यह है कि अवक्रमित अन्वेषण जो इसका महत्वपूर्ण अन्वेषणात्मक तकनीक का महत्वपूर्ण उपहार या एक महत्वपूर्ण तकनीक है अन्वेषणात्मक तकनीक का अवक्रमित अन्वेषण, उससे छात्र स्वयं ही सीखते हैं। और शिक्षण, जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि शिक्षण एक अन्वेषण है, परंतु अन्वेषण एक शिक्षण नहीं है। अतः इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। अन्वेषणात्मक तकनीक का अर्थ एवं स्वरूप, इसके विषय वस्तु के अंतर्गत अन्वेषणात्मक तकनीक का अर्थ एवं स्वरूप क्या क्या है। अवक्रमित अन्वेषण जो अभी इसका सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है अन्वेषणात्मक तकनीक की वह है अवक्रमित अन्वेषण। तो अवक्रमित अन्वेषण की परिभाषा, अधिनियम, उत्पत्ति एवं विकास को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसी अवक्रमित अन्वेषण के 3 भाग है, रेखीय, शाखीय और मैथमेटिकल अवक्रमित अन्वेषण है। रेखीय अवक्रमित अन्वेषण है, शाखीय अवक्रमित अन्वेषण है, मैथमेटिकल अवक्रमित अन्वेषण है। इन तीनों अवक्रमित अन्वेषणों का अर्थ, अवधारणा, अधिनियम, स्वरूप आदि इसके विषय वस्तु में सम्मिलित किया, अर्थात इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, इसके अंतर्गत बताया जाता है। अन्वेषणात्मक अवक्रमित अन्वेषण की रचना कैसे की जाएगी, रचना के जो नियम है, नियोजन, अन्वेषण लिखना और उसका मूल्यांकन करना। कहने का मतलब है अवक्रमित अन्वेषण अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले नियोजन करेंगे, फिर आप एक अन्वेषण लिखेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये जिसकी भी रचना इसकी विषय वस्तु में सम्मिलित की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए समायोजन प्रविधियां कौन कौन सी है, कौन कौन से एडजस्टमेंट मेथड्स एंड टैक्टिक्स है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियम और उदाहरण प्रणाली इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अन्वेषण के सिद्धांत एवं अधिनियम को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तथा सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया तथा पुनर्वलन की प्रविधियां, ये सारे जो लिख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अन्वेषणात्मक तकनीक के विषय वस्तु में सम्मिलित की जाती है। अर्थात अन्वेषणात्मक तकनीक के अंतर्गत इन सब चीजों के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है, इन सब चीजों को ही बताया जाता है, या इन सब के द्वारा ही अवक्रमित अन्वेषण दिया जाता है, या इन सब के माध्यम से हम अवक्रमित अन्वेषण क्या है ये जान सकते हैं, अवक्रमित अन्वेषण का प्रयोग कर सकते हैं। तो अवक्रमित अन्वेषण की ये विषय वस्तु है जिसको हमने बताया। आज इसी के साथ अवक्रमित अन्वेषण यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो व्यवहार तकनीक, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसका तीसरा शैक्षिक तकनीक के रूप का तीसरा भाग व्यवहार तकनीक नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अगर शैक्षिक तकनीक का आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करिए। और ये भी है कि जितने भी लोग देखते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइक और डिसलाइक बटन को दबाना ना भूलें। खासकर लाइक बटन को, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता है वीडियो, तभी डिसलाइक बटन को दबाइए। और क्यों नहीं अच्छा लगा उसका भी हमें बताइए कि ये क्यों नहीं अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिससे हम उसको सुधार कर सकें। इसी के साथ शैक्षिक तकनीक का आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।